देखो इसमें दिया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब इनको भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ठीक है, जैसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 माइनस 2x और यहाँ पे है 3 प्लस x। तो इनको गुणा सेम टू सेम वैसे ही करेंगे ना जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन को कर रहे थे। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम करेंगे। तो ये मतलब ये जो 5 है इसका गुणा इसके साथ भी होगा। तो मतलब 3x प्लस 3 इसके साथ, ये x नहीं है यहाँ पे, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड है। ये जो 5 है इसका गुणा पूरे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 3 धन x। और ये जो माइनस 2x है इसका गुणा भी इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 3 धन x। अब यहाँ पे इनको गुणा करना शुरू कर दो। तो 5 का गुणा पहले यहाँ, फिर माइनस 2x का गुणा पहले यहाँ, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 3। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा 5 गुणा x। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस 2x गुणा 3। और साथ में यहाँ पे प्लस माइनस का दोबारा माइनस, तो 2x गुणा x। अब इनका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 मतलब 5 दिए 15। फिर यहाँ पे धन 5 गुणा x, तो ये हो जाएगा 5x। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। साथ में x है तो x, फिर माइनस 2 गुणा x का वर्ग। अब आपको दिख रहा होगा x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो ये यहाँ पे ऐसे है, एक 5x है, एक माइनस 6x है। तो देखो अभी केवल x से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये संख्याओं से मतलब है। तो मतलब यहाँ पे है 5 माइनस 6। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा ना। अब बड़ी संख्या 6 है, इसके साथ में माइनस है तो माइनस 1। और x भी था तो अब लास्ट में x लिख दो। तो माइनस 1 x लिखो या x लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे इसके बदले तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। उसके बाद इन दोनों के बदले यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, और इसके बदले माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x²। ये था तो यही लिख दिया। अब देखो इसको अगर सीक्वेंस में लिखना है तो जिसकी घात सबसे बड़ी होती है पहले उसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2x का वर्ग, फिर माइनस x, मतलब एक एक घात कम करते जाएंगे। तो एक घात कम है, फिर लास्ट में ये है तो प्लस में 15। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो ये काफ़ी आसान है। अगर आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन आता होगा तो ये तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। इसमें मेन मकसद यही होता है कि आपको गुणा करना आना चाहिए। ये जो द्विपद दिए हैं ना इनको गुणा करना आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे x का गुणा होगा 7x माइनस वाई, मतलब इसका गुणा पूरे के साथ में, फिर इसका गुणा पूरे के साथ में। फिर यहाँ पे धन 7y दिख रहा है तो इसका गुणा भी इसके साथ में। तो ठीक है, गुणा करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x गुणा 7x। अभी प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस x गुणा वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, तो प्लस प्लस का प्लस होगा, ये 7y गुणा यहाँ पे हो जाएगा 7x। फिर प्लस है, ये माइनस है तो माइनस 7y गुणा यहाँ पे हो जाएगा y। अब देखो x गुणा x, तो ये हो जाएगा 7x का वर्ग, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे xy। फिर यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 7 गुणा 7, ये हो जाएगा 49। अब देखो पहले x और y दोनों है ना, तो पहले x आता है तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। और माइनस ये हो जाएगा 7y का वर्ग। अब देखो एक्स वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है, मतलब एक है ऐसे 49xy, और एक है 1xy, वो भी माइनस में है। तो मतलब अगर मैं इनको हटा देता हूँ तो 49 माइनस 1 है ना, तो इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 48। मतलब इन दोनों के बदले यहाँ पे प्लस में 48 में लिख सकता हूँ। तो 7x का वर्ग ये हो गया, प्लस इन दोनों के बदले यहाँ पे हो जाएगा 48xy माइनस ये हो जाएगा 7y²। तो बस ये वाला पार्ट भी हमने निकाल दिया। वैसे ही अगला पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक सेकेंड है, हाँ ये वाला जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है a का वर्ग धन b और साथ में a प्लस बी का वर्ग। तो ठीक है, एक एक करके इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले a का वर्ग ये है और a प्लस बी का वर्ग, मतलब इसका गुणा इन दोनों के साथ में होगा। फिर यहाँ पे धन b भी है तो इसका गुणा भी इन दोनों के साथ में, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का वर्ग। अब गुणा करना शुरू कर दो। तो पहले a का वर्ग होगा a के साथ में, मतलब इसका गुणा इसके साथ में गुणा होगा। धन यहाँ पे फिर a का वर्ग इसका गुणा होगा b के वर्ग के साथ में, फिर b का गुणा इसके साथ में, तो b गुणा a धन b गुणा ये हो जाएगा b का वर्ग। अब यहाँ पे देखो ये पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, तो बेस सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा a की घात 3 धन यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग। धन यहाँ पे देखो बी ए है तो इसको सीक्वेंस में लिखना है, तो पहले ए आता है तो ए और बी इसको लिख सकते हैं। फिर ये है यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो एक मान लो, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो बी की घात 3 ही हो गई। अब यहाँ पे ए का क्यूब, अब देखो ए का वर्ग बी का वर्ग यहाँ पे आ रहा है, तो बाकी और कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कहीं पर और मैच नहीं हो रही है, तो इसका हमने उत्तर निकाल दिया। ठीक है, अब वैसे लास्ट पार्ट में आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हो जाएगा चौथा पार्ट। तो ये है हमारे पास यहाँ पे p का वर्ग माइनस q का वर्ग, ठीक है, और इंटू यहाँ पे है
2p धन q। इसका मतलब ये जो p का वर्ग है इसका गुणा हो जाएगा 2p धन q के साथ में। फिर यहाँ पे माइनस q का वर्ग है तो इसका गुणा भी होगा 2p धन q के साथ में। अब एक एक करके गुणा करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। p का वर्ग जो है इसका गुणा पहले 2p के साथ में, धन p का जो वर्ग है इसका गुणा q के साथ में। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस q का वर्ग गुणा ये हो जाएगा 2p। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा q का वर्ग गुणा q। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 ये है, 1 ये है, तो 2 एकम ये हो जाएगा 2। p का वर्ग ये है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 2 ये है, 1 ये है, मतलब घाते जुड़ जाएंगे तो p की घात 3। फिर यहाँ पे धन ये हो जाएगा p का वर्ग q माइनस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा q भी आ रहा है, p भी आ रहा है, तो सबसे पहले संख्या आएगी 2। उसके बाद पहले p आता है तब q आता है, तो ये हो जाएगा p q का वर्ग। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे q का स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं है घात, तो 1, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक।